नमस्कार। आज मैं मीराबाई की पदावली की व्याख्या करने जा रही हूँ। मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थीं। उन्होंने अपना सारा जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में लगा दिया। उनके द्वारा ही रचित पदावली है। तो आइए मैं इन पदावली को सरल शब्दों में व्याख्या करती हूँ। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बसो मतलब बसना, मेरे मतलब मेरे, नैनन मतलब आँख। हे नंदलाल, हे बाके बिहारी, मेरे नैनों में अर्थात मेरे नेत्र में बस जाओ। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। मोर मुकुट श्री कृष्ण का जो मोर मुकुट है, ठीक है, मुकुट में जो मोर सुशोभित हो रहा है। मकराकृत कुंडल मतलब मछली के आकार का कुंडल जो है। अरुण तिलक दिए भाल, और माथे पर जो तिलक है, जो तिलक भाल के समान है, वह मीराबाई के मन में, उनके आँखों में बस गया है। तो हे नंदलाल, हे बाके बिहारी, मेरे नैनों में बस जाओ। तुम्हारे मोर मुकुट, मछली के आकार के कुंडल और शीश पे जो तुमने तिलक धारण किए हुए हैं, जो भाल के समान लग रहे हैं, वह मेरे नैनों में सदा सदा के लिए बस गए हैं। मोहिनी मूर्ति सावरी सूरती, नैना बने विशाल। मोहिनी मतलब मोहन को मोहित, मन को मोहित करने वाला। सावरी मतलब सलोना, सावला रंग। और सूरती मतलब सूरत। नैना मतलब नयन। तो हे बाके बिहारी, हे नंदलाल, तुम्हारी सावरी सूरत जो मन को मोहने वाली है, वह हमारे नैनों में एकदम बस गई है। अधर सुधा रस मुरली राजत उर बैजंती माला। अधर सुधा रस मुरली श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय मुरली है। जो उनकी मुरली से जो मधुर ध्वनि निकलती है, वह ध्वनि अमृत के समान चारों ओर फैल गई है। उनकी जो ध्वनि है वह अमृत वर्षा कर रही है। उर मतलब हृदय, बजंती माला। और हे नंदलाल, तुम्हारे हृदय में, हृदय के समीप जो बैजंती माला है, वह अत्यधिक सुशोभित लग रही है। ये सभी चीज़ें मेरे नैनों में सदा सदा के लिए बस गई है। क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित, नुपुर सबद रसाल। क्षुद्र मतलब छोटी, घंटिका मतलब घड़ी, कटी मतलब कमर। तुम्हारे कमर पर ये जो छोटी छोटी करधनी है घंटियों की, वह अत्यंत ही शोभित हो रही है, तुम्हारे कमर को अत्यधिक सुशोभित कर रही है। नुपुर सबद रसाल, और उन घंटियों से जो ध्वनियाँ निकल रही हैं, जब तुम चलते हो, जब ध्वनियाँ निकल रही हैं, वो सारे वातावरण को रसों से भर दे रही हैं। सारा वातावरण रसमय हो गया है, रस का पान कर रहा है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल। हे गिरधर, मीराबाई कहती हैं कि हे गोपाल, तुम्हारे, हे मेरे प्रभु, तुम्हारे इस रूप को देखकर मुझे अत्यंत सुख की प्राप्ति हुई है, और तुम्हारी भक्ति में मैं एकदम बेहाल हो गई हूँ। अर्थात मीरा कहती हैं कि नंदलाल, बाके बिहारी के इन स्वरूपों को देखकर, उनकी सावरी सूरत, उनके कुंडल, उनके तिलक, उनके करधनी को, उनके बैजंती माला को, उनके मधुर मुरली की आवाज़ से उनको अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है, और उनकी भक्ति से वह बेहाल हो गई हैं। ठीक है। यदि मेरी यह पदावली और ये व्याख्या आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर, कमेंट्स और लाइक कीजिए। साथ ही मुझे जो भी गलतियाँ उसको बताइए। धन्यवाद।